भूल जाते हैं आप, उनका शादी नहीं भूलिए। चलिए एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल भी बताते हैं। कहाँ तक बताए हैं एग्जाम्पल, बोलिएगा तो। हाँ अरे छत्ता लेकर चंदा जी चलते भी हैं। और कोई पूछेगा बारिश हुआ तो ठीक समझे, और नहीं हुआ तो उनको गिफ्ट वही दे दीजिएगा। नहीं उठाती है। 13 नंबर एक बार और बता देना, एग्जाम्पल 13 में कह रहा है क्या क्या क्वेश्चन देखिए, 2.2 घन डेसीमीटर तांबे का, यानी ये तांबा है ना, ये तांबा है, ये किसी भी आकृति का है, पर इसका आयतन है 2.2 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब जानते हैं कि डेसीमीटर होता है वो मीटर के 10 गुना होता है, मीटर का 10 गुना होता है। और इससे बनाया गया है, वो बनाया गया है, एक तार बनाया गया है, एक तार बनाया गया है। तो तार का जो त्रिज्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तार का त्रिज्या दिया 0.5, तार का व्यास दिया हुआ है, इतना सेमी व्यास का व्यास दिया है, 0.5 सेमी का व्यास दिया है। और तार का लंबाई होगा, बनाने में तार का लंबाई होगा, पता नहीं। अब क्या है कि जानते हैं कि जो तार होता है वो बेलनाकार होता है, तार बेलन होता है, इसका जो आयतन वही इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। अगर इसे मीटर में करने के लिए क्या किया जाए, मीटर में करने के लिए 10 से भाग दिया जाए, यानी कि 2.2 को मल्टीपल 1, 2, 3 से भाग दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर हो जाएगा। अगर इधर मीटर में है तो इधर का मटेरियल भी मीटर में होना चाहिए। पर व्यास को हम क्या करेंगे, व्यास को त्रिज्या बनाएंगे, तो 5/2 देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। इस डेसिमल के लिए इसको 0 दे देंगे। और फिर सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग दे देंगे ना, 100 से भाग, इसको काट दिए तो 4, यानी त्रिज्या होगा 1/400 मीटर। क्या जी, इधर भी मीटर उधर भी मीटर, बराबर कर देते हैं, बराबर कर देते हैं तो ये लिखेंगे पाई 22/7 आर 400 गुने x मीटर, मीटर हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। इस डेसिमल का बदला एक और हो जाएगा, 22 पर 1, 2, 3, 4 को 0, और 22/7 हो जाएगा 400 गुने 400 और गुने हो जाएगा x। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 22 से 22 कट गया, यानी बच गया x बराबर 7 गुने 4 गुने 4, 16 7 128, 112 हो गया। कितना तक एग्जाम्पल बताएं, थोड़ा याद दिलाए ना, 20 तक। आगे बतावे, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, मगर एग्जाम्पल पर है तो एग्जाम्पल बता देते हैं। चलिए आगे, कोई आपत्ति नहीं कहीं। जानते हैं डेसीमीटर मतलब मीटर का 10 गुना, तो उसको छोटा बनाना है तो भाग देना है। नेक्स्ट, तार से कहा जाए कि चैन बनाया जाए, हाँ, इसमें क्या करें, आयतन बराबर लग जाएगा नहीं, तार से चैन बनाया जाए तो चैन का आकृति कैसा है वो डिपेंड करता है। चैन बेलनाकार थोड़ी होता है, चैन का आयतन दे देगा आपको, कहेगा चैन है ना वो इतना घन सेमी क्यू का है। चैन का कोई आकृति नहीं ना होता है जी, चैन चौड़ा भी हो सकता है, लंबा होता है, पतला हो सकता है, और वो पूरा बंद नहीं होता है। 21 एग्जाम्पल 21 में कह रहा है कि उसमें तो लंबाई ही पूछेगा ना, हाँ, कि उसका लंबाई क्या है, खींचे ना दोनों का आयतन दोनों का बराबर होगा, चैन का आयतन दे देगा। हाँ। एक गोले की त्रिज्या है, एक गोला है, गोले का त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब हमसे कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग से, इस चैप्टर का जो है उनसे पूछेंगे। रणवीर जी बताइए, गोले का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला बताइए। आप बताइए जी, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्षेत्रफल बताइए। बोलिए ना पहले। 2πRh, बोलिए जी, बोलिए क्या है।
4 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण का 4 पाई आर स्क्वायर। अब वक्र का अभी तक कोई बोला का है नहीं कि वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है। गोला में दो ही होता है, एक होता है आयतन और एक संपूर्ण कहिए या वक्र कहिए, दोनों बराबर होता है। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर। यही वक्र भी होता है, यही संपूर्ण भी। कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या दिया हुआ है, इसको आप 21/2 सेमी लिख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कहता है एक गोले की त्रिज्या में 50% का वृद्धि। त्रिज्या में 50% का, 50% का वृद्धि का मतलब 2 या 3 ना जी, कोई दिक्कत। 50% का वृद्धि मतलब 2 3। 50% का वृद्धि होने पर इसके वृद्धि आयतन में कितने % का वृद्धि होगा, संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल में कितना। आयतन, आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27, यानी कि 19 8 गुने 100 आयतन। और क्षेत्रफल में 2a स्क्वायर बटा 100 ना, यानी 125%। वॉल्यूम के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कह क्या, जैसे मतलब किसी भी ज्यामितीय आकृति के कोई ना ना ना, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम निकाल के ही करना होगा। क्यू ध्यान में रखिए, वॉल्यूम मतलब क्यू। 2 था 3 था 8 हो गया 27, वृद्धि होगा 19, 8 में 29 का वृद्धि हो गया। और ये अगर क्षेत्रफल है, कोई भी ज्यामितीय क्षेत्रफल में हो तो 2a + a स्क्वायर बटा 100, 50 देंगे 225 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। 23 एग्जाम्पल है। 23 में कह रहा है क्या कि एक गोले का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। गोला है, गोला का डी है वो 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर छोटी छोटी गोली बनाया गया है जिसमें प्रत्येक का व्यास 1 सेंटीमीटर है। तो गोले की संख्या, यानी बड़का गोला है जिसका आर है 6 सेंटीमीटर। इससे छोटकी 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 गोला बनाया जाता है x संख्या में, जिसका त्रिज्या कितना है तो 0.5 सेंटीमीटर। व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 0.5 है ना, या 1/2 है ना, 1/2 सेंटीमीटर। इक्वल हो जाएगा क्या, आयतन। और जो इक्वल है इसको तो छोड़ ही दीजिए, खाली क्यू को कीजिए ना। 4/3 दोनों में है कॉमन, कहे कि दोनों पिक्चर समान है, तो 4/3 पाई आई पाई समान है, तो इसका होगा 6 गुने 6 गुने 6 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने x। बात खत्म। क्या 4/3 और पाई लिखने का कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि दोनों समान पिक्चर है और वो कॉमन कट जाएगा। चले आगे चले। 216 को 6 से गुना कर दीजिए, 8 से बटा दे 23 के बाद आते हैं 24 में कह रहा है धातु के बने 28 सेमी ऊंचे और 6 सेमी त्रिज्या। 28 सेमी ऊंचा और 6 सेमी त्रिज्या बेलनाकार पिघलाकर गोली बनाया गया है। यानी अब बेलन से पिघला के ना गोली बनाया गया है, बेलन से पिघला के x संख्या में गोली बनाया जाता है, x संख्या में गोली बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक का व्यास 1.5 है। यानी कि d है वो 3/2 है, तो r होगा 3/4 सेंटीमीटर। पहले तो जाति सेम है, सेंटीमीटर सब कुछ है। अब इसमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, काहे कि दोनों पिक्चर अलग अलग है। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब ना। तो अलग अलग है आर, तो आर बदल देते हैं, आर का बदल देते हैं, और इसका एक्स तो देना पड़ेगा संख्या एक्स। पाई काट देंगे ना, आर नहीं कटेगा, पाई और नहीं कुछ कटना है। तो इसका आर है 6 गुने 6। क्यों बेलन को पिघला कर गोली बनाया जाता है। सही है। एक्स निकल जाएगा गोली की संख्या। क्लियर, आगे चले। 24 का 25 मिटा देते हैं। 25 नंबर में कह रहा है जस्ते के बने एक गोले का व्यास है, गोले का व्यास है वो है 18, तो त्रिज्या हो जाएगा 9। इस गोले से 4 mm व्यास की तार खींची गई, इस गोले से 4 mm का तार खींचा गया है ना, यानी इसका त्रिज्या है 4 mm व्यास का ना, 4 mm व्यास का त्रिज्या होगा 2 mm
एम हो जाएगा ना। सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है वो एमएम होता है, सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है एमएम। तो एमएम को सेंटीमीटर बना ले या इसको सेंटीमीटर बना ले, इसमें क्या होगा, लंबाई होगा, हाइट होगा, यानी लंबाई इसका होगा। तो एमएम को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2/10 बड़ा बना रहे हैं तो भाग देंगे ना, 1/5 गोला है तो 4/3 पाई दोनों में ख़त्म ही हो जाएगा, तो 9 × 9 × 9 और ये हो जाएगा बराबर पाई तो खत्म है r स्क्वायर, 1/5 गुने h के जगह पर h दे दीजिए, h ऑटोमेटिक निकल जाएगा, सेंटीमीटर में निकल जाएगा। देखते रहिए, कहीं दिक्कत लगे तो बोलिए, पिघला के बनाना है तो आयतन को समान कर देना है। अब आगे 25 के बाद चलेंगे 26। हाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं। 26 में कह रहा है क्या, धातु के बने दो शंकु की ऊंचाई क्रमशः इतना है, शंकु है, शंकु हाइट है, ऊंचाई है 4.3 है ऊंचाई है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है क्या, तथा इसकी आधार की त्रिज्या 2.1 है, यानी त्रिज्या है दोनों का 2.1 है और 2.1 ही है। पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, उस गोले का व्यास क्या है, यानी दोनों को पिघला के गोला बनाया गया है। तो 2 शंकु है। हाँ 2 शंकु है, त्रिज्या सेम है, हाइट अलग अलग है क्या। तो हम क्या करेंगे, इसे पिघला कर एगो गोलका बना दिया जाता है, गोला बना जाता है, और इसका डी हमसे पूछ रहा है। तो बेलन में शंकु में 1/3 और पाई कॉमन, और आर स्क्वायर एच होता है आर, तो आर भी कॉमन ले लेंगे तो 2.1 हो जाएगा कॉमन, आर स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे, और एच खाली बच जाएगा तो 4.1 और 4.3। तो 1/3 गुने पाई गुने 2.1 गुने 2.1 गुने 8.4 और बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी इसका r बदल देते हैं, इसका r की जगह पर r लिख देते हैं। 3 से 3 पाई से पाई, अब ये काटेंगे तो इसको 4 से काटेंगे तो 21, r का मान होगा 2.1 ही, r का मान है ये क्यों चढ़ा हुआ है, यहाँ 3 को है तो नहीं होगा 2.1, और d पूछ रहा है तो d पूछ रहेगा तो 4.2। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो क्वेश्चन 26 के बाद 27 हो गया, 27 पे चले। सत्ताईस में कह रहा है क्या कि एक शंकु तथा एक शंकु और एक गोले के त्रिज्या और आयतन बराबर है। एक शंकु और एक गोले का त्रिज्या बराबर त्रिज्या और आयतन बराबर आयतन। लिखते हैं आराम से, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और लिखेंगे 4/3 पाई r बराबर है ना r क्यूब। तो पूछ रहा है क्या, शंकु की ऊंचाई का अनुपात करें, गोला का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्लियर है ना जी, इतना का समझ गया। पाई से पाई को कट कर दीजिए, 3 से 3 को कट कर दीजिए, r से इसको कर दिए, यानी h बराबर होता है r, h बराबर होता है r। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4r हमसे पूछ रहा है क्या कि गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई इसका होगा 4r और व्यास होगा इसका 2r ना। शंकु की ऊंचाई होगा 4r और गोले का व्यास होगा 2r। अब r से r काट देंगे 2:1, या गोला उल्टा लिख दिए हैं तो पहले गोला ये सही कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, हम ही कर देते हैं। 2r बराबर 4r 1:2। पहले गोला कह रहा है तब शंकु कह रहा है, हमने उल्टा लिख लिया, तो पहले शंकु तब गोला लिख लिए। कोई आपत्ति कहीं पे?
व्यास तो अलग सर बराबर में है। देखिए आर तो बराबरे है दोनों का, और इसका व्यास किसको कहते हैं? 2ar को ना व्यास कहते हैं, और हमको निकला है h बराबर 4r। तो गोला का व्यास लिखेंगे तो 2r, और इसका h लिखेंगे तो 4r। h के जगह अपने 4r लिख सकते हैं, काट दिए। सर वही तो सही था जो पीछे वाला लिखे थे, बराबर में है तो 2:1 हो जाएगा। बराबर नहीं है जी, वही सही था सर। ना ना गलती। और वही आप सही सर। आइए 27 के बाद चलते हैं 28 पे, मिटा दे। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है 28 में कि 28 में एक अर्धगोला का त्रिज्या, एक अर्धगोले का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन वक्र संपूर्ण पे क्षेत्रफल कुछ नहीं है ना जी। आयतन वक्र संपूर्ण कुछ है ही नहीं, निकाल सकते हैं। फार्मूला खाली किन्हीं से पूछ लेंगे। रामा बोली अर्धगोला का आयतन 2/3 πr क्यू। वक्र बोलिए 2 πr², और संपूर्ण होगा कितने होता है? कितना ही होता है? बेलन के बतला दिए। फार्मूला पता है, सब कुछ हो जाना है ना। एक 29 चलते हैं, लास्ट अंतिम 29 बता दे। कटोरी कितना बढ़िया बना है जी चंदा जी, बढ़िया लग रहा है कटोरा। खीर खाने वाला है तो दाल याद आ गया। दाल तो बोलिए। ये कम खतरनाक इनका भी, अब इनका भी ना बात सब अवस्था वाला होने लगा है ना जी। पहले बचपना वाला होता था, अब अवस्था वाला बात सब होता है। वो स्टील का कटोरा लग रहा था, एल्युमिनियम का आपको लग रहा था। एक शंकु, एक अर्धगोले और एक बेलन। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक बेलन कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर, आधार और बराबर ऊंचाई है, यानी सबका ऊंचाई भी बराबर है। अब देखिए ऊंचाई बराबर है h बराबर r बराबर h, और त्रिज्या भी बराबर है, यानी r बराबर r। इसको देखने से हमें ये पता चलता है कि इसका जो ऊंचाई जो है उसका तो त्रिज्या होगा, और त्रिज्या बराबर ऊंचाई, इसका ऊंचाइयों त्रिज्या ही ऊंचाई होगा। यानी हमसे ये देखने से हमको ये पता चल रहा है कि r और h सबका बराबर है। क्या जी सर, सबका समान। इस देखने का मतलब r बराबर h होता है, यानी इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई तो r है, r तो उसका ऊंचाई होता है ना, और त्रिज्या भी समान है तो r, यानी इससे ये पता चलता है कि r और h बराबर है। अब क्या पूछता है 29 नंबर क्वेश्चन में, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन शंकु का होगा 1/3 πr² h, 2/3 πr³, और इसका होगा πr² h। अर्थात पाई को कट कर दिए, और यहाँ पे इसको r³/3 लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 2r³/3 लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं r³ लिख सकते हैं। 3 बनाने के लिए इसको भी 3 से गुना कर देंगे ना, और सबका 3 कट गया, सबका r भी कट गया, क्यों? तो 1:। अब एग्जाम्पल में इतना टाइम खा गया कि क्वेश्चन पे जाने का समय बचा नहीं, तो क्वेश्चन को फोटो खाली लेकर रख लीजिए। यही क्वेश्चन को कल बताएंगे, क्या मैंने बढ़ाएंगे कैसे, वही क्वेश्चन रहने देंगे। चलिए इतना एग्जाम्पल हमने बता दिया, अब हम चलेंगे वर्क देंगे, नहीं तो बहुत हो जाएगा, 12 बज जाएगा। भूखो तो कोई चीज़ होता है क्या?